चलिए बच्चों, तो अगले डाउट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला डाउट क्वेश्चन जो है परसेंटेज चैप्टर से है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। क्या है इस क्वेश्चन में? यहां दे रखा है बच्चों, ए एंड बी हैव सम मनी विद देम। ए और बी के पास कुछ पैसे हैं, है ना। ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा, इफ यू गिव मी ₹100 माई मनी विल बिकम 75% ऑफ द मनी लेफ्ट विथ यू। ए ने बी से क्या कहा कि यदि तुम मुझे 100 रुपए देते हो, है ना, तुम अगर मुझे 100 रुपए देते हो तो मेरे पास जो पैसा होगा ना, वो तुम्हारे पास जो पैसे बचेंगे उसका 75% हो जाएगा। ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 100 रुपए देते हो तो मेरे पास जो पैसा होगा ना, वो तुम्हारे बचे हुए पैसे का 75% होगा। ठीक है। इसी पे क्या है कि बी आगे कहता है, देखो, बी सेड टू ए इंस्टेड, है ना, इफ यू गिव मी ₹100 योर मनी विल बिकम 40% ऑफ माई मनी। बी कहता है ए से, यदि तुम मुझे अगर 100 रुपए देते हो, है ना, तो तुम्हारा पैसा मेरे पैसे का कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना बच्चों? हाउ मच मनी डिड ए एंड बी हैव ओरिजिनली। तो दोनों के पास वास्तविक में, मतलब शुरू में कितने पैसे थे। चलिए बनाते हैं इसको। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया हम लोग वैसे ही बनाएंगे, है ना। ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं रखना है। चलिए मान लेते हैं, लेट ए हैड ₹X and B had ₹Y। ठीक है। ए के पास X रुपया था, बी के पास कितना? Y रुपया था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, यहां पे देखिए, यदि ए बोल रहा है बी, यदि तुम मुझे 100 रुपए दो तो Y माइनस 100 हो जाएगा, है ना। तो एक्स के पास कितना पैसा हो जाएगा? एक्स के पास हो जाएगा पैसा 100 रुपया। ठीक है, मैंने बराबर शुरू में नहीं देना था, शुरू में बराबर। अब क्या बोल रहा है ये ए कि तुम्हारा बचा हुआ पैसा बचा यही ना, 100 रुपया लेने के बाद तो यही पैसा बचा उसके पास, बी के पास, तो तुम्हारा 75% हो जाएगा। तो इसका 75% कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके? ए के पास जितना पैसा अब आ गया, है ना। अब 25 से काटिए इसको, 25 दिया 75, 25 चौका 100, है ना। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। चलो इतना तो पता है आप लोगों को, 4x प्लस कितना हो जाएगा? 400 बराबर कितना जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3y माइनस 300। अब y को इधर कर दीजिए, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा? देखो -300, ये जाएगा इधर तो -400, तो -700 हो जाएगा। चलिए ये -700 हो गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो है दूसरा कंडीशन, अब कैमरा इधर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? अगेन अब क्या कह रहा है? अब बी कह रहा है, बी मतलब अब जो वाई के पास जो पैसा बचेगा, अब ये बोल रहा है कि तुम मुझे अगर 100 रुपया देते हो, ए से बोल रहा है वो, तो ए के पास क्या करेंगे? 100 रुपया माइनस कर देंगे, और वाई के पास 100 रुपया क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो ये जो है ना, अब इसके पास जो पैसा बचा है, इसके कितने? 40% के बराबर है ना, लिखा हुआ है 40% के बराबर है ना। अब ये बराबर हो गया। अब फिर से इसको काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 2y प्लस 200। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया 5x, इसको आप इधर कर दो, माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 200। ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 700। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? देखिए 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है? -700। और ये हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर कितना? 700। ये तो कोई कट नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, किसी भी टर्म को बराबर कर लीजिए काटने के लिए, x वाले को या y वाले को। चलिए हम लोग y वाले को बराबर करते हैं, तो इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, कट कीजिए। ठीक है, तो यहां से जाएगा 2 चौके 8x माइनस 2 तिया 6y बराबर कितना देगा? -1400। अब 3 से करेंगे तो 3 पचे 15x। चलिए, तो ये नेक्स्ट वाला क्या हो गया? 8x माइनस 6y इक्वल टू -1400, ये हो गया। और दूसरा कितना हो जाएगा? देखिए ये यहाँ भी हो गया -6y, और ये कितना हो गया बच्चों? 2100। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में कटेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस। 6y और 6y जो है ये घट गए या कट गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बचेगा? -7x, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो -3500 हो जाएगा। नहीं, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 500।
कितना हो गया 500। अब इसका वैल्यू जो है आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में ही रख देते हैं, फर्स्ट वी गेट, है ना। फिर से ये लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन में आ ही गया था। चलिए पहला क्या था, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना था बच्चों, -700, ये था ना। 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 500 माइनस 3y इज इक्वल टू -700। तो ये हो गया -3y इधर ही रखो, ये हो गया -700 और ये 5 चौके 20, 2000 होगा, इधर जाएगा तो -2000 हो जाएगा। चलिए आप क्या करेंगे -3y, अब ये कितना हो जाएगा -2700, है ना। माइनस और माइनस कट गया, 3 से इसको काट दो जी, कितने बार में कट गया 900 बार में। तो देयरफॉर y का कितना आ गया वैल्यू 900। तो दैट मीन्स ये देखिए a के पास, a का हम लोगों ने कितना माना था कि a के पास कितना पैसा है x रुपया और b के पास y रुपया, यानी x के पास कितना हो गया, मतलब a के पास 500 रुपया था शुरू में और b के पास शुरू में कितना रुपया था 900 रुपया था, है ना। तो क्वेश्चन दिखने में लग रहा था इतना बड़ा सा, लेकिन इसका सोल्यूशन देखो कितने आसानी से हो गया ना। सबको समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। मैं फिर मिलता हूं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।